वहीं विधानसभा चुनाव में नए चेहरों की किस्मत चमक सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में नए लोगों को टिकट देने का प्लान तैयार हो रहा है। क्या है इसके पीछे की रणनीति, इस रिपोर्ट में आप देखिए। टिकट में नए चेहरों को प्राथमिकता। पुराने नेता निभाएंगे सहभागिता। उम्मीदवारों के चयन में कोई चूक ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जोर फीडबैक और सर्वे पर है। कहा जा रहा है कि पार्टियां इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए टिकट उसे ही दिया जाएगा जो जीतने का दमखम रखता हो। बताया जा रहा है कि नए चेहरों को टिकट में प्राथमिकता मिल सकती है। कांग्रेस में 40% नए लोगों को टिकट दिए जाने की चर्चा है, तो बीजेपी में 25% नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा विधायकों में से कईयों का टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। 2018 में भी हमको मैंडेट मिला था, 114 कांग्रेस की सीटें आई थी। इस बार 170 के लगभग सीटें आएंगी, क्योंकि उसके कई कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है आम जनता। कांग्रेस पार्टी एक बड़े बदलाव करने जा रही है। युवा चेहरे सामने आएंगे। महाधिवेशन में भी यही तय हुआ कि 50% से ज़्यादा युवाओं को टिकटें दी जाएंगी। साथ में जातिगत जो समीकरण है और हमारी जो मात्र शक्तियों का समीकरण है, उन सबको साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी नए तरीके से 2023 के चुनाव में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मामले में जहाँ तक मेरा विचार है कि ये प्रदेश का निर्णय है, और प्रदेश की कोर कमेटी होती है, हमारी वर्किंग कमेटी होती है, और प्रदेश का जो हमारा हाईकमान है वो इस मामले में निर्णय करेगा कि टिकटों के मामले में क्या स्ट्रेटेजी बनना है, क्या पॉलिसी बनेगी। मुझे लगता है ये निश्चित रूप से प्रदेश स्तर पर तय होना है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी रहेगी कि पार्टी जो गाइडलाइन तय करेगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब सवाल है कि आखिर नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी क्यों है? तो दरअसल कई विधायकों के बारे में फीडबैक ठीक नहीं है। ऐसे विधायकों को कुछ समय दिया गया है। अगर उनकी छवि ठीक नहीं होती है तो उनका टिकट काट दिया जाएगा। ये फॉर्मूला दोनों ही पार्टियों में लागू हो सकता है। ये बात सच है कि ज्यादातर एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ ही रहती है। जनता और कार्यकर्ताओं से दूरी की वजह से विधायकों के खिलाफ नाराजगी रहती है, जिससे चुनाव में उनकी हार होती है और सीधा नुकसान पार्टियों को हो जाता है। इसीलिए इस बार उनसे बचने की कोशिश हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी के असर को कम करने के लिए, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रत्याशियों के चेहरे बदल दिए जाएं। इस बात को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादातर नए चेहरों को, युवा चेहरों को सामने ला रही है, और युवाओं की तादाद वोटरों के रूप में इस समय बहुत ज़्यादा है पूरे देश में। उसको भी देखते हुए युवा को ही अट्रैक्ट करना चाहती है पार्टी, जिससे युवा वोट ज़्यादातर इकट्ठा हो और उसके समर्थन में वोट करे। बीजेपी वैसे भी ये फॉर्मूला गुजरात में लागू कर चुकी है। इसका उसे बेहतर रिजल्ट भी मिला था, इसीलिए अब इसे मध्य प्रदेश में भी लागू करने की योजना बन रही है। तो उधर कांग्रेस में कमलनाथ ने 1 साल पहले से ही फीडबैक लेना शुरू कर दिया था, ताकि जिताऊ चेहरों की तलाश की जा सके। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि नए चेहरों को लाने से भीतरघात की भी आशंका है। ऐसे में अगर सभी समीकरणों को ध्यान में रखे बिना नए चेहरों वाला फॉर्मूला आया तो नुकसान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में 2018 का विधानसभा चुनाव बहुत सारी चीजों के लिए सबक लेने वाला है, क्योंकि 2018 में बीजेपी ने टिकटों को लेकर बहुत गड़बड़ी की थी, जिसका खामियाजा उसे उठाना भी पड़ा। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया और वो सत्ता में आई। लेकिन 2023 के चुनाव को लेकर भी कुछ इसी तरह की रणनीति बनाने की जरूरत है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस कहीं न कहीं अमल करते भी नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियों को मैदान पर नए चेहरे उतारना है, जो निर्विवाद हों और जनता का चेहरा हों। देखना यह होगा कि कांग्रेस और बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर कितना घमासान मचता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट।
अब इसमें खबर तो यह है कि नए चेहरों से नई पीढ़ी तैयार होगी। क्षेत्रीय क्षत्रपों के प्रभाव से पार्टी बाहर निकलेगी, इसीलिए भी नए लोगों को आगे लाने की तैयारी है।